हेलो एवरीवन, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है ये 13 वो करेंगे। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x और cos x। इसका आपको एक्सपेंशन करना है। कम से कम आपको 3 टर्म जरूर एक्सपेंशन में लिखने हैं, या आप ये कहिए जो भी प्रूफ दिया होगा मैं वो करूँगा। फिलहाल कुछ भी करना हो, काम तो यही है कि इसमें x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही आप x बराबर 0 डालेंगे ये आपका 1 के बराबर आ गया। अब इसको आप सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करे जाइए, एक बार दो बार, और आप इसके आंसर को निकाले जाइए। तो देखिए हमने पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आया। इस टर्म को हम y लिख सकते हैं, हमने y लिख दिया। y लिखने के बाद क्योंकि ये गिवन क्वेश्चन ही बन गया, माइनस है ना, x बराबर 0 डालिए, y 0 e की पावर 0 sin 0 y 0 1 है और ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, किसको, y1 को। तो ये y1 का y2, इस y1 का डिफरेंशिएशन ये आया। फिर इन दो टर्म्स का, पहले e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा और sin x एज इट इज, फिर e की पावर x ऐसी, और यहाँ पे आपने साइन का डिफरेंशिएशन cos कर दिया। ये लाइन आ गई। इसमें ये फिर से ये वाला जो टर्म आया आपका e की पावर x cos x, ये कितने के बराबर है, ये y के बराबर है गिवन इक्वेशन से। ये इतना बन गया y2। इसमें भी आप 0 रख दीजिए। आप रखते जाएंगे y में वापस सब्स्टिट्यूशन, तो आप ही को आसानी रहेगी, डिफरेंशिएशन छोटे होता चला जाता है, बस और क्या है। फिर आप इसमें आपने ये रखा इसमें 0, तो y2 0 आ गया, वो 0 के बराबर आया। अब आप इसका निकालिए y3। अब y3 का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो y2 का ये हुआ y3, y1 का ये हुआ y2, y का हुआ y1, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, sin x एज इट इज, फिर e की पावर x ऐसी और sin का cos x। ये फिर से आपका y बन गया और ये ऐसे रहा। बस इसमें x बराबर 0 डालिए, -2 आ गया। या उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन, y4 निकालिए। अब मैं कब तक बोलता रहूंगा, तो बच्चों को खुद ही करना है, और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। y2 का y3, y1 का y2, y का y1, और वही e की पावर x और cos x sin x का जो भी था उसका ये डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा। फिर एक बार और लिखें, कम से कम हमने इसमें y5 तक निकाला एंड सो ऑन कर दिया। असल में अगर हम किताब में देखें कि जस्ट अ मिनट, e की पावर x cos x है ना, ये टर्म आपने देखा होगा, रुकिए मैं देखता हूँ। e की पावर cos x, ये तो बड़ा लंबा टर्म है, आपकी बुक में 5th का फर्स्ट पार्ट है। इसमें तो 7 तक दिया है, 5 तो दिए हैं, 7 भी दिया है और nवां टर्म भी दिया हुआ है। तो 5 तक निकाल लिया काफी है, भला 7 तक निकालेंगे तो भी बहुत देर लगेगी डिफरेंशिएट करने में। अब इसको अब आप क्या करेंगे, अब मुझे इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन चाहिए, क्योंकि मुझे इसको nवां टर्म भी इसका निकालना है। तो yn cos yn का मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर x cos x का। तो ये फार्मूला भाई याद करिए, याद, वैसे तो सवाल तो यहीं तक चल रहा है, ये है, ये तो मैंने फार्मूला नीचे लिख दिया है, ये याद करिए। सक्सेसिव में आपको शुरू में लिखवाया गया था r की पावर n e की पावर ax cos bx प्लस c और n phi, और r की वैल्यू इतनी और phi की इतनी, वो यहाँ लगा देंगे। a यहाँ पे 1 है, b भी 1 है और c है नहीं, तो c का कोई रोल भी नहीं होता है, होता है तो लिख जाता है, वरना नहीं लिखते हैं। तो ये बन जाएगा r की पावर n। तो यार r तो हमने इसमें डायरेक्ट ही, लाइए मैं लिखे देता हूँ। तो ये करना है ना, तो आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे आपने करा, तो ये आएगा कि ये r की पावर n e की पावर x cos x प्लस n phi, ऐसे करना था। ये फार्मूला लिखने के बाद, या इसके ठीक नीचे लिख दीजिए, कॉमा लगा के आगे को फार्मूला यहाँ लिख देंगे, जहाँ पे वेयर r कितना होगा, r होगा अंडर रूट x के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a था, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, यहाँ पे दोनों 1 1 है, एंड phi इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स 1 कितने के बराबर होता है, पाई बाई 4 के। इसलिए आपका yn जो हुआ, r की पावर n था, r की जगह पे 2 है, अंडर रूट 2 है, तो 2 की पावर n बाई 2, e की पावर x cos x प्लस n पाई बाई 4, ऐसे लिखेंगे। आपको अच्छा लगेगा लिख के। आप पहले ये लाइन लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे, कॉमे के बाद आगे को फार्मूला आपने कोने में को लिख रखा होगा, उसी का अकॉर्डिंग ये किया। और फिर हमने क्या किया, हमने इस r को r की जगह पे 2 की पावर हाफ, तो n बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे n 5 था तो n पाई बाई 2 ये लिखा हुआ है। ये आ गया, x बराबर 0 डालिए, ये yn 0 आ जाएगा। बस x 0 तो कोई खास काम करेगा नहीं, ये वाला टर्म 1 बना देगा, इसको गायब कर देगा।
Putting all these values in the Maclaurin's theorem, फटाफट Maclaurin's theorem लिखिए. मैंने 5 बार तो ये लिखा and so on, और xn फैक्टोरियल n और yn 0 लिखा. इसमें सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए. xn के बाद और फैक्टोरियल n के बाद ये किसकी वैल्यू डाली है, ये वाली वैल्यू है जो yn 0 की आई थी. बस इनको आप अरेंज कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था. इसके दो हैं. अगला सवाल है e की पावर x और sin x. वो मैंने बच्चों को होमवर्क दिया होगा. जैसे ये करा है, बस जहां cos था वहां पे आप sin कर दीजिए, और इसने वही 5 टर्म तक कम से कम लिखे हैं भाई, यहाँ cos नहीं बल्कि sin. तो वो आपका होमवर्क रहेगा. ये आपकी बुक का 5th का फर्स्ट पार्ट. बस इतनी सी बात है. दूसरा है e की पावर x और sin x. वो आप लोग घर से करेंगे. चलिए, अब अभी और भी है एक दो सवाल है, वो भी देखेंगे. फिलहाल अभी ये देखिए, y इज इक्वल टू, ये है sin हाइपरबोलिक x और cos x. ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे लिखा. क्यों लिखा मैं बताता हूँ. ये होता है किताब में आपके हो ना हो, लेकिन आप इसे कर जरूर लेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन है सर. देखिए हाइपरबोलिक x मैंने आपको बताया था, sin हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x. इसको h नहीं बोला जाता है, ये हाइपरबोलिक से ही डिफाइन होते हैं. तो इनकी वैल्यूज जो होती हैं आपकी किताब में यहाँ डिफाइन नहीं है, पुरानी किताबों में था. टेक्नोमेट्री की किताबें जब आप लेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे क्या लिखा होता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इस प्रकार डिफाइन होता है. ये तो याद ही करना होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2. कॉस हाइपरबोलिक x एक और फंक्शन होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2. इनके डिफरेंशिएशन की भी कहानी होती है, जिसको जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा. फिलहाल साइन हाइपरबोलिक x को ये लिखिए और दो हिस्सों में कर दीजिए. एक ये बन गया और एक ये बन गया. इसका आंसर कहना अभी तो निकाला मैंने. क्वेश्चन नंबर अभी जो पिछले किया था, e की पावर x cos x, ये निकाला. बस 5 तक लिख दिया, बस काफी है. सिमिलरली करके एक बस आपको ये ड्राइव करके यहाँ पे दिखाना होगा. दूसरे वाले को कुछ नहीं करना है, x की जगह पे बस माइनस x कर देना है. कॉस में तो फर्क पड़ता नहीं ना, माइनस x, कॉस माइनस x तो कॉस x, तो बस माइनस x. सामने भी x जहां जहां है माइनस करते चले आइए. अप्रोप्रिएट साइन यहाँ पे बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस, ये भी आपका ये ऐसे, ये x5 होगा तो आपका नेगेटिव बाहर आएगा, 4 में नहीं आएगा. और बस ये रख के 2 और 3 की वैल्यूज को इक्वेशन 2 और आपकी इक्वेशन 3 वैल्यूज को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. असल में बस ये घट जाएंगी, घटने पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. 2x बचेगा, x वाले टर्म बचेंगे, x क्यूब वाला घटा रहे हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा. तो भाई ये दोनों टर्म भी बच जाएंगे. ये दोनों x4 वाले टर्म जो हैं ये कट हो जाएंगे, और x5 वाला टर्म भी, और 1 1 भी कट हो जाएगा. 1 1 कट हो गया, x4 वाला कट हो गया, बाकी जो बचा वही आंसर है. अब आया ये क्वेश्चन, ये आपकी बुक में 6th का फर्स्ट पार्ट है. असल में पुरानी किताबों में इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन होता है जो मैंने आपको अभी कराया. ये आपकी इस नई बुक में नहीं था, वो आप कर जरूर लीजिएगा. हाइपरबोलिक वाला आ गया तो आपको समझ ही नहीं आएगा हाइपरबोलिक क्या बवाल है, इसलिए करना जरूर. अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें x क्यूब तक 3 टर्म्स तक दिया हुआ है और उसके बाद nवां टर्म दिया. तो भैया 3 बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा. पहले इसी में 0 डालिए, 0 हो गया. पहले एक बार डिफरेंशिएशन, e की पावर ax, x का a बाहर, sin bx ऐसी, फिर e की पावर ax ऐसी, sin bx का cos bx और b. ये जो टर्म है e की पावर ax और sin bx, ये तो y बन गया और ये आ गया. इसमें 0 डाल दीजिए, 0 डालने पर b आ जाएगा. दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए. वहां पे था ना a y, तो a y 1 हो गया. फिर ये 2 टर्म में डिफरेंशिएट हो जाएगा. अब ये मैं क्या बोले जाऊं बार बार. यहाँ पे b स्क्वायर माइनस कॉमन जो बचा वो y बन गया, तो ये आ गया y2. इसमें आप 0 डाल दीजिए, ये आएगा. फिर भैया तीसरी बार करिए. अब करना तो बहुत मुश्किल काम है. इस वाले टर्म का yb1 ay1 का मुश्किल कहाँ है, भागा चला जा रहा है. ab का तो कुछ होगा नहीं, e की पावर ax का e की पावर ax और a cos bx एज इट इज. उसके बाद e की पावर ax ऐसी और cos bx का ये हो जाएगा. और यहाँ पे ये बन गया e की पावर ax और sin bx, ये तो y हो जाएगा. बाकी जैसे ऐसे ही रह गए, इनको साफ सुथरा सा लिख लीजिए. देखो जी बच्चों लोग, मेरे करने से बोर्ड पे या मेरे बराबर बोलने से कुछ नहीं होता है. प्रैक्टिस तो आप ही करनी है, जम के लिखिए तब आपको आएगा. इसमें आप x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा. अब रह गया जी इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन, एंड सो ऑन कर दिया. yn सीधे लिख दिया है. आप चाहें तो ड्रामा पूरा बना दें. ड्रामे से मतलब यह है कि साहब yn क्या होगा, dn
e की पावर ax और sin bx इज इक्वल टू, आप ये लिख दें पूरा, जैसे मैंने वहां फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला आगे फॉर्मूला भी लिखिए, r को भी डिफाइन करिए। भाई r की पावर सबसे पहले n/2 होती है, तो यहाँ पे r कितना होगा, √a² + b², तो पावर n/2 हो जाएगी, अंडर रूट का हाफ लिखे n, e की पावर x ऐसी sin bx प्लस c तो है ही नहीं इसमें, n फाई कितना होता है, tan इनवर्स b अपॉन। अरे भैया ये तो आप प्रैक्टिस आप करेंगे, लिखेंगे तो आप लिखोगे, x बराबर 0 डालिए, इतना रह गया। बस इसी में अब आपने ये लिखा, 3 तक लिखना चाहिए था इसमें, x³ वाले टर्म को भी आप लोग बच्चे लोग लिखेंगे एंड सो ऑन। ये आप लिखेंगे और उसमें सब वैल्यूज फिट कर देंगे, जो बचा वही आंसर है। प्रूफ लाना था, ये आपका होमवर्क है, हर एक को करना है, नहीं होगा तो आप मुझसे आप पूछिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बुक में 7th है। कुछ भी हो क्वेश्चन, किसी की किताब कोई से भी हो, आगे पीछे होते हैं, सवाल सब वही होते हैं, तो डरिए मत। ये है क्वेश्चन, e की पावर, इसको भी कहता है x³ तक एक्सपेंड करना है, e की पावर x cos अल्फा और x cos x sin अल्फा। डरना बिल्कुल भी मत, cos अल्फा और sin अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है, इसको एक को a और इसको एक को b मान लीजिए, तो ये तो अब आपका जो होमवर्क दिया है वो बन गया, e की पावर ax और cos bx। जब आप होमवर्क कर लेंगे उसी का आंसर यहाँ लिख देना, और इसमें सिर्फ उसने n टर्म्स तो पूछा ही नहीं है, बस शुरू के 2-3 टर्म है वो लिख देना, उसके बाद a और b की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। इसे आप बिल्कुल आराम से बैठ के घर पे करेंगे। ये एग्जाम में आए ना तो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखना प्रूव इट इन, इधर एग्जाम में कोई लिख कर आएंगे, ये आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे सॉल्व करना, 1 बार 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 0 डालेंगे और फिर आंसर आएगा, और a और b को आप बदल देंगे। सुनना है सब लोग, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देख रहा हूं आपका ये क्वेश्चन आपकी नई किताबों में है या नहीं है। अरे नहीं भी होता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्वेश्चन खत्म हो जाता है या उसकी इंपॉर्टेंस फिनिश हो जाती है। अभी एग्जामिनर को पिछला सवाल ध्यान आ गया या उसने पुरानी किताब से दे दिया तो क्या होगा, सिलेबस में तो सारा ही है। चलिए खैर देख लीजिए इस क्वेश्चन, y बराबर log 1 माइनस इतना, पहले तो आप वही 0 रखेंगे, log 1 0 होता है, इसे याद रखिए, मैं प्रूफ बताऊंगा किसी दिन, मेरे ख्याल से जिस दिन फर्स्ट डे बुलाऊंगा क्लास में ऑफलाइन, उस दिन सिखाऊंगा। खैर याद करिए, सिखाने के बाद भी याद तो अल्टीमेट काम याद ही रखना होगा। फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट, इक्वेशन 1 को पहले देखिए, बड़ा खास तरीका है लिखने का, बहुत सारे लॉग थे ना, यहाँ पे भी लॉग था, इधर ये लॉग था और यहाँ पे भी लॉग है, तो आप इसका एंटी लॉग ले लीजिए, तो e की पावर y बन जाएगा और सामने से एक लॉग खत्म हो जाएगा। ये भी तरीका होता है काम करने का, तो इससे क्वेश्चन इजी पड़ जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर y और y का y, 1 का 0 और log का आगे ये हो गया, ये बचा। अब इसमें x बराबर 0 रखिए, तो e y 0 y1 0 और नीचे सामने 1/1 y0, अब ये भी पिछले पेज पे 0 निकाला है तो वो e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा और साथ ये बचा 1 के बराबर। अब आप क्या करेंगे, कहिए मैं इस इक्वेशन 2 का दोबारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे करूंगा। पहले मैंने e की पावर y का किया, तो e की पावर y और y का y1, ये वाला y1 एज इट इज, इसको नहीं किया। अब e की पावर y एज इट इज और y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2, बिल्कुल आराम से सामने इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ले आइए, होल पावर -1 बाहर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 0 और 1 का 0 और x का -1। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इंप्लाइज दैट करके इनका e की पावर y कॉमन लिया, ये आ गया, x बराबर यहाँ पे 0 डाल दीजिए, ये डाला और आप बिल्कुल आराम से y20 की वैल्यू निकाल। अब अगले पेज पे इक्वेशन 3 का डिफरेंशिएशन शुरू होगा, e की पावर y का पहले कर दो, तो e की पावर y और y1 ब्रैकेट ऐसे रहेंगे, फिर e की पावर y ऐसे रहा, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये क्या हुआ, y2 का y3 और सामने भी कर दीजिए, इसे कॉमन लीजिए, x बराबर 0 डालिए, डालने के बाद y3 0 आ जाएगा, बस मैक्लोरिन सीरीज में इसको डालते चले। तो ये इसका एक्सपेंशन आ है, ये दिया था, अभी इसका एक पार्ट और है किताब में, मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन भी भेज दूंगा। क्वेश्चन ये था कि x की जगह पे आप x/1 + x लिख दीजिए, ये ऐसे ही नहीं लिखना है, इसको लिखना पड़ेगा आपको x/, ये किताब में गिवन है, तो जहां जहां पूरे अभी अभी जो एक्सपेंशन आया हर जगह पे ये डाल दीजिए।
ये डाला, यहाँ पे एलसीएम लिया, इसको ऊपर ले गए -1, ये -3, यहाँ पे ये इनसे कैंसिल हुआ, ये बना, और सामने एक्सपेंशन कर दिया बाइनोमियल थ्योरम से। ये तो लिखा ही है, साथ में अगर मैं डायरेक्ट वाला भी लिख दूं कि क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 कितनी होती है, 1 माइनस एक्स। ये यहाँ पे भी ना, इस जगह पे भी n की जगह पे आप -1 रखोगे तो 1 माइनस एक्स ही आएगा, यहाँ पे भी n की जगह -1 रखेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा। तो बात एक ही होती। तो आपने यहाँ पे भी एक्सपेंशन लगाया, और साहब इस वाले में यहाँ पे सिर्फ पहला टर्म ही लिखा 1 प्लस एन एक्स, ये तो ऐसे खोला, यहाँ पे इसमें सिर्फ n और x, तो ये n कितना हो गया -3, यहाँ से खोलेंगे ना nx और -3, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके जरा सा सॉल्व कर लीजिए। ये जो है इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये इतना आ जाएगा, ये बन जाएगा इतने के बराबर। मैं आपको अभी इसका क्वेश्चन भेज दूंगा कि ये क्या है, और फिर आप इसको सही से अपनी कॉपी में पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर इसको करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर ये आपका है ये 27। मैं अभी नोट लिख के भेज दूंगा कि इसको आपको कैसे लिखना है। ओके, आप इतना तैयार करें, मतलब क्वेश्चन भेज दूंगा, सोल्यूशन तो ये लिखा हुआ है।